रंगरेज पिया जी मोरा रंग दिया मन। शिमला, हिमाचल, रात का वक्त। अयान, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो इसे। ये कहते हुए रिवाज ने उसके हाथ से गिलास लिया और एक तरफ फेंक दिया। उसने अयान के हाथ की तरफ देखा जहाँ से खून आ रहा था। तभी अयान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और वाइन को दूसरी ग्लास में डालते हुए दोबारा से पीने लगा। रिवाज ने उसे देखा जिसे अपनी दर्द की कुछ पड़ी ही नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो इन सब चीज़ों से अब उसे फ़र्क पड़ना बंद हो चुका था। उसने गहरी सांस ली और टेबल पर एक फ़ाइल रखते हुए बोला, इलाही नाम है उसका, एक ऑर्फन है, शिमला के स्टेट लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की असिस्टेंट है। उसने अपना कॉलेज, अपना स्कूल, सब कुछ शिमला से किया है और पिछले 5 सालों से वो व्योम कपूर के साथ रिलेशनशिप में है। बाकी की इन्फॉर्मेशन इस फाइल में है, पढ़ लेना। ये बोलकर रिवाज वहाँ से दरवाजे की तरफ बढ़ गया, पर दरवाजे के पास पहुँचकर वो रुका और बिना पीछे पलटे बोला, राही जा चुकी है अयान, मर चुकी है वो, और तूने खुद उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखा है, कहीं नहीं है अब वो। ये बोलकर रिवाज तुरंत वहाँ से चला गया। वहीं अयान की आंखें उस फाइल के ऊपर टिकी हुई थी जिसमें इलाही की इन्फॉर्मेशन थी। उसने उस फाइल को अपने हाथ में लिया और जैसे ही उसने पहला पेज पलटा, उसकी आंखों के सामने इलाही की तस्वीर आ गई। वाइट कलर के फ्रॉक में, हाथों में वाइट लिली का बुके लिए मुस्कुराते हुए वो सामने देख रही थी। अयान के हाथ खुद ब खुद इलाही की तस्वीर की तरफ बढ़ गए। उसने इलाही की तस्वीर को हल्का सा टच किया और इसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी आंखों के सामने राही का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। वहीं राही की मुस्कुराहट को देख अयान के होठों पर भी हल्की सी स्माइल आ चुकी थी। पर तभी बाहर से बादल गरजने की तेज़ आवाज़ आई और इसके साथ ही अयान की आंखें खुल गई। एक बार फिर उसकी आंखें इलाही की तस्वीर की तरफ चली गई। उसका दिल बेचैनी से भर चुका था। जो उसकी आंखों के सामने थी वो इलाही थी, ना कि उसकी राही। फिर क्यों उसे देखकर उसका दिल इतना बेचैन हुआ जा रहा था? उसका दिल जो राही के जाने के बाद धड़कना भूल चुका था, वो क्यों एक बार फिर से उसके सीने में धड़कने लगा था? सवाल बहुत सारे थे उसके मन में, पर जवाब एक का भी नहीं था। और जो उसकी आंखों के सामने था वो उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया और खुद से बोला, क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों तड़पा रही हो मुझे? पहले जो तुमने किया वो कम था क्या, जो अब ये नया तरीका ढूंढ लिया है मुझे तड़पाने का? ये कहते हुए उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वहीं उसके हाथ से खून बहकर इलाही की तस्वीर पर गिर रहा था। अगली सुबह इलाही अब भी उसी तरह ज़मीन पर कॉफ़ी टेबल के पास बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और वो सो रही थी। अचानक उसे अपनी गाल पर कुछ फील हुआ। वो नींद में हल्का सा हिली पर वापस से सो गई। थोड़ी देर बाद इलाही को वापस से अपने कान के पास कुछ फील हुआ और इस फीलिंग को महसूस करते ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी आंखों के सामने व्योम का चेहरा आ गया। व्योम इस वक्त उसके चेहरे के ऊपर झुका हुआ था और उन दोनों के चेहरे इस वक्त बेहद करीब थे। व्योम को अपने इतने करीब देख इलाही की नींद एकदम से खुल गई और वो जल्दी से व्योम से दूर होते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो व्योम? वहीं इलाही को खुद से दूर जाता देख व्योम ने कसकर उसके हाथ को पकड़ा और उसे अपने पास खींचते हुए बोला, कल रात के लिए तुम्हें मनाने आया था, पर तुम्हें तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। व्योम, ऐसी बात नहीं है, मैं वो। इलाही अभी बोल ही रही थी कि व्योम उसकी बात बीच में काट कर बोला, रहने दो इलाही, तुम्हें कोई सिफाई देने की ज़रूरत नहीं है। यू नो व्हाट, थक गया हूँ मैं तुम्हारी इन बकवास बातों को सुनकर। बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा, कुछ दिनों में हमारी इंगेजमेंट भी हो जाएगी और फिर शादी, पर तुमने आज तक मुझे अपने करीब आना तो दूर, एक किस तक करने नहीं दिया है। यू नो व्हाट, तुमसे बेहतर तो मेरे ऑफिस में काम करने वाली वो लड़कियां हैं जो अपने प्रमोशन के चक्कर में मेरे साथ नाइट स्पेंड करने को तैयार हो जाती है, और एक तुम हो एकदम यूजलेस। ये कहते हुए व्योम अपनी पकड़ इलाही के हाथों पर मजबूत करता जा रहा था। वहीं व्योम के मुंह से अपने लिए ये सब सुनकर इलाही की आंखें नम हो चुकी थी। क्या वो उसे उन लड़कियों की तरह समझ रहा था जो अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी हमबिस्तर हो जाती थी? पर तभी व्योम उसके हाथ पर और ज़्यादा अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, ये आंसू किसे दिखा रही हो? हाँ, आह व्योम प्लीज़ छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। इलाही ने दर्द से तड़पते हुए कहा, क्योंकि व्योम ने उसके उसी हाथ को पकड़ रखा था जिस पर कल रात उसे चोट लगी थी। व्योम ने इलाही के हाथ की तरफ देखा और फिर एकदम से उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसने जल्दी से इलाही के हाथ को छोड़ दिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। यू नो व्हाट, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। ज़्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें? दिखाओ मुझे। ये कहते हुए उसने इलाही के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी चोट की तरफ देखने लगा। वो इस वक्त किसी साइकोपैथ की तरफ बिहेव कर रहा था। वहीं एकदम से व्योम के बिहेवियर में आए चेंजमेंट को देखकर इलाही को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये व्योम का हर बार का था।
पहले खुद उसे चोट पहुंचाता था और फिर खुद उसकी चोट पर दवा लगाता था। ये जैसे उसका हर बार का हो गया था। व्योम फर्स्ट एड किट इलाही के पास लेकर आया और उसके हाथ पर लगी चोट पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हुए बोला, क्यों दिलाती हो मुझे गुस्सा? मत दिलाया करो ना, गुस्से में मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। देखो फिर से पहुंचा दिया मैंने तुम्हें चोट। अब इसका निशान रह जाएंगे तुम्हारे ऊपर। देखो कितने डिस्गस्टिंग लग रही है निशान तुम पर। ये कहते हुए वो अजीब सा मुंह बना रहा था। उसे इलाही की चोट से ज़्यादा उस निशान की फिक्र थी। उसकी इन बातों का मतलब समझते ही इलाही को अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था। वो चुपचाप व्योम के चेहरे की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त रिग्रेट के अलावा कोई और इमोशन नज़र नहीं आ रहा था, जो अब शायद ज़िंदगी भर उसके साथ रहने वाला था। वहीं व्योम ने इलाही का हाथ छोड़ा और फर्स्ट एड बॉक्स साइड में रखते हुए बोला, कल रात के लिए आई एम सो सॉरी बेबी, पर क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ गया था उस वक्त। प्यार करता हूँ ना तुमसे, और गुस्सा भी तो एक तरह का ज़रिया ही है प्यार करने का। मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि तुम पर ज़्यादा गुस्सा ना करूँ, पर तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि तुम मुझे ज़्यादा गुस्सा ना दिलाओ। नहीं दिलाओगे ना मुझे गुस्सा? ये कहते हुए वो इलाही के गालों को सहला रहा था, पर जिस तरह से वो इलाही के गालों को सहला रहा था उसे दर्द हो रहा था। उसने बस जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया, क्योंकि वो दोबारा से व्योम को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। दैट्स लाइक माई गुड गर्ल। ये कहते हुए व्योम ने 2 बार उसके गाल को टैप किया और साइड में रखे हुए ट्रे को उसके सामने रखते हुए बोला, सी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। इलाही ने ट्रे की तरफ देखा जहाँ जैम, ब्रेड और कॉफ़ी रखी हुई थी। व्योम उसके मुंह के सामने ब्रेड और जैम लेकर आया और बोला, चलो गुड गर्ल की तरह अपना मुंह खोलो। इलाही ने धीरे से अपना मुंह खोल दिया। व्योम ने उसे ब्रेड और जैम खिलाया। 2-3 बाइट खाने के बाद इलाही उसे रोकते हुए बोली, बस अब हो गया, मेरा पेट भर गया, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो वॉशरूम की तरफ चली गई। वो जल्दी से वॉश बेसिन के पास आई और अपने मुंह में उंगली डालकर वॉमिटिंग करने लगी। वॉमिटिंग करने के बाद उसने अपना चेहरा साफ किया और मिरर में देखते हुए बोली, तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम्हें ये तक नहीं पता व्योम कि मुझे जैम से एलर्जी है। तभी बाहर से व्योम दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, इलाही मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है मिस्टर सिंघानिया के साथ। होटल की पार्किंग में तुम्हारे लिए कार छोड़कर जा रहा हूँ, ओके? ओके, इलाही बाथरूम के अंदर से बोली। व्योम वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद इलाही फ्रेश होकर बाहर आई। उसने अभी भी कल वाले कपड़े ही पहने हुए थे, क्योंकि पार्टी होटल में थी और कल गुस्से में व्योम उसे होटल में ही छोड़कर चला गया था। इलाही ने अपना पर्स और फ़ोन लिया और जल्दी से होटल से निकल गई। इधर कपूर इंडस्ट्री में व्योम और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। व्योम के एक तरफ उसका असिस्टेंट राजीव खड़ा था और अयान के साथ रिवाज। वो लोग इस वक्त किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे और किसी टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहे थे। व्योम अयान की तरफ देखकर बोला, मिस्टर सिंघानिया, मुझे लगता है कि अब हमें कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लेना चाहिए। पर अयान, जिसका ध्यान मीटिंग में था ही नहीं, वो पेपर वेट को घुमाते हुए इलाही के बारे में सोच रहा था। रिवाज ने एक नज़र अयान की तरफ देखा और फिर बात को संभालते हुए व्योम से बोला, वाई नॉट मिस्टर कपूर, आफ्टर ऑल हम लंदन से इंडिया सिर्फ इस डील के लिए ही तो आए हैं। व्योम ने एक नज़र अयान को देखा और फिर ऑकवर्डली स्माइल करते हुए बोला, यस ऑफ कोर्स मिस्टर रिवाज, पेपर ऑलरेडी रेडी है, मैं लेकर आता हूँ। इतना बोलकर राजीव वहाँ से चला गया। इधर इलाही ने अपनी कार कपूर इंडस्ट्री की पार्किंग में पार्क की और अंदर चली गई। उसे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब जानते थे वो व्योम की फियांसे है। इलाही सीधे लिफ्ट के अंदर गई और उसने टॉप फ्लोर का बटन प्रेस किया। वो यहाँ व्योम से मिलने आई थी। एक्चुअली मिलने नहीं, कुछ बात करने आई थी। उसे व्योम से परमिशन चाहिए थी। आज रात उसके दोस्त क्लब जाने वाले थे और इलाही इसी बात की परमिशन लेने के लिए यहाँ आई थी। टॉप फ्लोर पर पहुँचते ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और इलाही बाहर आई। वो इस वक्त व्योम के फ्लोर पर थी। वो कैबिन के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मैम आप यहाँ? इलाही के कदम तुरंत रुक गए। उसने पलटकर पीछे देखा तो व्योम का असिस्टेंट राजीव खड़ा था। इलाही कुछ पल रुक कर बोली, वो मैं व्योम से यहाँ मिलने आई थी। पर मैम, व्योम सर तो मीटिंग में है, आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। अगर कोई इम्पोर्टेंट बात है तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आप आई है। राजीव उसे देखते हुए बोला। इलाही अपना सिर ना में हिलाकर बोली, नो इट्स ओके, इतनी भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगर वो मीटिंग से फ्री हो जाए तो आप उससे कहना कि मैं टेरेस पर उसका वेट कर रही हूँ। राजीव ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया और इलाही वहाँ से चली गई। वो टेरेस पर आई जहाँ अच्छा खासा डेकोरेशन हो रखा था। सब तरफ पर्दे लगे हुए थे। आर्टिफिशियल फ्लावर्स और फेरी लाइट की मदद से पूरा टेरेस डेकोरेट किया हुआ था। व्योम को पार्टीज़ का बहुत शौक था। खासकर खुले आसमान में पार्टी करना उसका सबसे फेवरेट काम था। वो आए दिन ऑफिस में पार्टी किया करता था और
टेरेस उसकी फेवरेट जगह थी। इलाही चुपचाप जाकर रेलिंग के पास खड़ी हो गई और नीचे देखने लगी। तभी टेरेस का गेट खुला और अयान फ़ोन पर बात करते हुए एक तरफ चला गया। उसने अब तक वहाँ इलाही को नोटिस नहीं किया था। नीचे नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए वो टेरेस पर बात करने आया था। इधर इलाही जो नीचे देख रही थी, उसने तुरंत मुड़कर पीछे देखा क्योंकि उसने टेरेस के गेट खोलने का आवाज़ सुना था। उसे लगा शायद व्योम आया है। उसने सामने देखा जहाँ अयान उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। पर्दे हवा में उड़ रहे थे। इलाही ने उसे व्योम समझकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो उसे पीछे से हक करके बोली, सरप्राइज। वहीं अयान बिल्कुल अपनी जगह पर फ्रीज हो चुका था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसने सर झुकाकर अपने सीने की तरफ देखा जहां 2 हाथ लिपटे हुए थे। अयान ने उस हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे नीचे करते हुए पीछे पलट गया। वहीं इलाही ने जैसे ही अयान को देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्या सच में इलाही राही नहीं है? और क्या होगा इलाही का रिएक्शन अयान को अपने सामने देखकर? जानने के लिए सुनते रहिए समवन्स ड्रीम गर्ल। मेरी नस नस में बहे है, मेरी नस नस